हेलो माय इकोनॉमिक्स के हीरोज़, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलो, आप लोग अच्छे हो तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। मुझे ना ये समझ में नहीं आ रहा कि जो हमारी गवर्नमेंट है ये बजट क्यों बनाती है। गवर्नमेंट का बजट बनाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्यों वो ऐसा करती है। क्या आप लोग को इसका कोई आंसर आ रहा है? नहीं नहीं, जो आप लोग सोच रहे हो वो आंसर बिल्कुल भी नहीं है। ये नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हम हैं ना आपके साथ में। तो मैं आज आप लोग को इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी कि गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है। तो यानी कि हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट। टॉपिक को शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करें हमारा टॉपिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट। इसमें हम लोग डिटेल में हर एक ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है जीडीपी ग्रोथ रेट। कि गवर्नमेंट बजट बनाने के पीछे रीजंस क्या है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है, जीडीपी को बढ़ाए, लेकिन कैसे बढ़ाएगी उसके लिए। साथियों, आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। आज भारत जीडीपी के हिसाब से पहला है पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट लाइक रोड्स वगैरह बना दी। अब आप कहोगे रोड से क्या फ़ायदा है। रोड से सिटीज़ कनेक्ट होंगी, सिटीज़ कनेक्ट होंगी तो ट्रेड उतना ही ज़्यादा डेवलप होगा और नई नई इंडस्ट्रीज़ हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी। और इंडस्ट्रीज़ जितनी आएंगी उतना का उतना क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं वो सीधा सीधा किसको इफेक्ट करेगा, हमारी जीडीपी को इफेक्ट करेगा। दूसरा, गवर्नमेंट क्या करती है, ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाने के लिए स्कूल्स और हॉस्पिटल खोलती है, ताकि स्कूल और हॉस्पिटल होंगे तो उतना ही ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल हमारी इकोनॉमी में बढ़ेगा। और ह्यूमन कैपिटल भी कहीं ना कहीं जीडीपी को हेल्प करता है ग्रोथ रेट में। दूसरा, गवर्नमेंट एक और तरीका अपनाती है, टैक्स रिबेट। टैक्स रिबेट का मतलब है टैक्स रिडक्शन। गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स को रिड्यूस कर देती है। टैक्स रिड्यूस करने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज आएंगी और इंडस्ट्रीज आएंगी तो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन इकोनॉमी में बढ़ेगा। तो इस दो तरीके से, चलो इसको डिटेल में ज़रा सा हम नोट्स के रूप में देख लेते हैं। तो जीडीपी ग्रोथ रेट के लिए गवर्नमेंट दो तरीके से काम करती है। पहला पब्लिक इन्वेस्टमेंट, दूसरा टैक्स रिबेट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट लाइक रोड, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ऐसी चीज़ें। और टैक्स रिबेट लाइक टैक्स को क्या कर दो, रिड्यूस कर दो। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में काम करती है। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हमारी गवर्नमेंट ना बिल्कुल रॉबिनहुड के जैसे काम करती है। रॉबिनहुड कैसे, जैसे रॉबिनहुड था ना, रिच लोगों से पैसा ले लो और किस में बांट दो, पुअर लोगों में बांट दो। वैसे ही हमारी गवर्नमेंट करती है। देखो, पहले होते हैं पुअर लोग, दूसरे होते हैं रिच लोग, ठीक है। तो अब क्या करना चाहिए, जो हमारे पुअर लोग हैं, नहीं, जो हमारे रिच लोग हैं, उन पे क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा दो। तो उनसे टैक्स लिया और क्या किया, जो हमारे पुअर पीपल हैं उनको सब्सिडीज़ के टाइप में उन लोगों को पैसा दे दिया। तो हो गया ना इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से गवर्नमेंट इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है। एक नोट्स के रूप में देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट यूज द टैक्सेशन एंड सब्सिडीज टू इम्प्रूव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो दो टाइप से, पहला क्या करती है, टैक्सेस ऑन रिच पीपल एंड सब्सिडीज टू पुअर पीपल। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, ऐसे नौकरी नहीं मिलेगी। अरे नौकरी का सपना देखते देखते बचपन से जवानी तक गधों की तरह किताबों का हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्प्लॉयमेंट। या दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। जो हम प्रॉब्लम नहीं है इस जिसके लिए हम पढ़ते हैं कि हमें एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, प्रॉब्लम क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट हर साल बजट में नई नई गवर्नमेंट स्कीम लाती है। जैसे आपने एक स्कीम का नाम तो सुना ही होगा, मनरेगा। ये तो हमें कभी कभार ये कहा जाता है कि आप मनरेगा बंद कर देंगे या आपने मनरेगा बंद कर दिया है। मैं इतना तो जरूर विश्वास करता हूं कि आप लोग, बाकी विषयों में मेरा क्षमता के विषय में शक होगा, आपका अभिप्राय भी अलग अलग हो सकता है, अभी इसमें मोदी को ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसमें कम अनुभव है, सब होगा। लेकिन एक विषय में आपको जरूर, एक विषय में आप मानते होंगे कि मेरी राजनीतिक सूझबूझ तो है। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं।
क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। जैसे काफ़ी सालों से चलती है स्कीम है, तो ऐसे ही गवर्नमेंट अलग अलग टाइप की क्या करती है, नई नई स्कीम्स लाती रहती है। नई स्कीम लाने से क्या होता है, नया नया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता रहता है। नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखो हमारी जो ये जैसे हमारी धरती हिल जाती है ना, कैसे अर्थक्वेक से, वैसे हमारी इकोनॉमी भी ना हिलती रहती है मतलब कुछ ना कुछ इंस्टेबिलिटी उसमें आती रहती है। तो इंस्टेबिलिटी में गवर्नमेंट क्या करती है, कैसी इंस्टेबिलिटी आती है, या तो इन्फ्लेशन आता है या डिफ्लेशन आता है। इन्फ्लेशन आपको पता है कि जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने एक्सपेंडिचर को क्या कर देती है, उस टाइम पे कम कर देती है और टैक्सेस ज़्यादा लगाती है ताकि लोगों कम से कम पैसा खर्च कर सके और प्राइस थोड़ी कंट्रोल में आए। दूसरा गवर्नमेंट क्या करती है, डिफ्लेशन के केस में क्या करती है, अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है ताकि लोग थोड़ा पैसा खर्च करें, प्राइसेस इंक्रीज हो। तो इस टाइप की स्टेबिलिटी को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ भी अपनाती है और बजट में भी इसको एक ऑब्जेक्टिव रखती है। अच्छा, मुझे आप ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि गवर्नमेंट जो पॉलिसी अपनाती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, उस पॉलिसी को क्या कहते हैं। डेफिनेटली आप मुझे इसको कमेंट सेक्शन में लिख के देंगे। दूसरा है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या होता है कि रिसोर्सेज को कैसे प्रॉपर तरीके से लगाया जाए। देखो अब रिसोर्सेज कैसे हैं कि अगर हम अपने रिसोर्सेज को इस चीज़ के प्रोडक्शन में लगा दें तो ये क्या है, हमारे लिए सोसाइटी के लिए तो हार्मफुल है। तो अगर ऐसी चीज़ों पर रिसोर्सेज जाएगा तो सोसाइटी हमारी रॉन्ग डायरेक्शन में जाएगी। दूसरा क्या हो सकता है, बेसिक नीड्स, कि हम बेसिक नीड्स को पे रिसोर्सेज को लगा जाए, ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो लेकिन आप किसी को रोक तो सकते नहीं हो। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो ये हार्मफुल चीज़ें हैं या लग्जरियस गुड्स होती है जिनको रिच लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, उन पे तो टैक्सेस लगाती है। दूसरा जो नेसेसरी गुड्स होती हैं उस पर क्या करती है, सब्सिडीज़ देती है, ताकि क्या हो सके, रिसोर्सेज का एक बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके और मैक्सिमम क्या हो सके, सोशल वेलफेयर हो सके। तो ये था हमारा क्या टॉपिक, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब पढ़ लिए तो मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दो। गवर्नमेंट ने ये जो क्वेश्चन है ना, ये अभी इस साल के सैम्पल पेपर में आया, तो मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ कि गवर्नमेंट ने इस साल एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 81.35 करोड़ का फूड ग्रेन दिया। तो मुझे ये बताइए कि इससे गवर्नमेंट कौन सा बजटरी ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रही है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। और ये है आप लोग का होमवर्क, इस होमवर्क को पक्का कंप्लीट कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि हमने होमवर्क कंप्लीट किया। और वीडियो कैसा लगा नहीं लगा वो आप लोग मुझे डेफिनेटली बता ही देंगे। तो ओके, बाय, थैंक यू।